अपना तो स्कूटर भाई। हाँ यस, हमें एक स्कूटर चाहिए था। अरे आइए सर, बताइए कितनी रेंज का दिखा दूं? 200, 300, 500 बताओ। 300 500? हाँ और सर। मुझे तो 150 वाला चाहिए था। अरे सर 100-150 का जमाना तो गया, अब ट्रेंडिंग में चल रहा है 500। है? हाँ सर, हमारे यहाँ पे आपको 1 लाख में 100 किलोमीटर, 1.5 लाख में 200 किलोमीटर रेंज वाला मिल जाएगा, और ऐसे करते करते 500 किलोमीटर का स्कूटर अवेलेबल है। दे दो फिर, हमें एक चाहिए। हाँ सर, आप अभी प्री बुकिंग कर लीजिए 1000 रुपए से, और फिर आपकी डिलीवरी हो जाएगी अगले साल से। अगले साल? अरे माई बैड, अगले महीने से। ये लो 2 की पत्ती। सर खुले तो मेरे पे नहीं है, एक काम करूं आपके 2 बुक कर दूं? मुझे तो एक ही चाहिए था। अरे एक मेरे को दे देना, बाद नहीं, में मुझे मिले ना एक ही मिले। चाहिए। तो इस तरह से हमने देवा भाई का बेवकूफ बनाया। वो लेना है तो एक स्कूटर, हमने 2 स्कूटर की प्री बुकिंग ले ली, डिलीवरी जब होगी होती रहेगी। ये 2000 हमने डाल दिए अपने अकाउंट में। खैर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर प्रोमिसिंग की, कि कंपनी कैसे ओवर प्रोमिस करती है फिर हमारा काट देती है। अब इस वीडियो को जो थंबनेल था उसमें आपने देखा होगा किसी कंपनी का स्कूटर मैंने नहीं लिया, वहां पे एक रैंडम से मैंने स्कूटर ले लिया। इसका रीजन ये है कि मैं किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबको टारगेट किया जाए जो भी कंपनी ऐसा काम कर रही है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओवर प्रोमिसिंग क्या होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्या इसके नुकसान होते हैं और इससे कैसे बचे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई ओवर प्रोमिस एक्चुअल में होता क्या है। तो ओवर प्रोमिस यही होता है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है ना उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दो कि लोगों के कान से खुल जाए भाई। जैसे कि हमारे स्कूटर में भाई आपको 1 लाख में 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, हमारा स्कूटर 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, हमारा स्कूटर एक चार्ज में चांद तक चला जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें हाँक दो ताकि लोगों की आपको अटेंशन मिल जाए, लोगों के कान से खड़े हो जाएं। एग्जांपल के लिए आपको याद होगा जब ओला का स्कूटर आ रहा था तो लॉन्चिंग से पहले भाई बहुत बार बोला गया था कि भाई ओला का जो स्कूटर होगा ना उसमें इतनी तगड़ी फास्ट चार्जिंग होगी कि वो 18 मिनट में 75 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट में 4 किलोमीटर की रेंज आ जाएगी। लेकिन जब वो एक्चुअल में आया तो उसकी जो फास्ट चार्जिंग थी वो इतनी फास्ट थी नहीं भाई, वो ईथर के बराबर की थी भाई। 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में चार्ज हो रहा था, यानी कि 4 गुना कम फास्ट चार्जिंग थी। उसके बाद आता सिंपल एनर्जी। सिंपल एनर्जी ये कहता कि भाई ये ओला ईथर क्या दे रहे हैं आपको 1-1.5 लाख रुपए में, हम आपको 1 लाख में ऐसा स्कूटर देंगे जो इन दोनों से अच्छा होगा, इससे ज्यादा रेंज होगी, इससे ज्यादा पावर होगी, इससे ज्यादा अच्छा दिखता होगा। एक्चुअल में क्या है आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ चुटपुट कंपनियां बीच में भी आई थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोमैक्स लेके स्कूटर आए थे, वो तो रास्ते से ही गायब हो गया, आ भी नहीं पाया भाई। और भी कंपनी है जो कि फीचर या स्पेसिफिकेशन में ओवर प्रॉमिस कर देती है, एक्चुअल में प्रोडक्ट कम आता है। अब इन तीनों ही कंपनी ने ओवर प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ ने फीचर्स में किया है, कुछ ने पूरे स्कूटर में कर दिया है। ओला ने अपने फीचर को बड़ा चढ़ा के बताया था, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल सा निकला। लेकिन सिंपल वन ने अपने स्कूटर का इतना बड़ा ओवर प्रॉमिस कर दिया, वो स्कूटर आ ही नहीं पाया। तो कोई आटे में नमक डालने का काम कर रहा है, दूसरा नमक में ही आटा डाल दे रहा है भाई। तो आप ओवर प्रॉमिस समझ गए होंगे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँको, और जब वो प्रोडक्ट आता है वो एक्चुअल में नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा होता है। जो हमसे वादे किए गए थे वो हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद क्वेश्चन बनता है भाई क्यों करते हैं, क्यों काटते हैं, हमारा क्यों हमारे दिलों से खेला जाता है, क्या इन्हें मजा आता है क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ मजबूरियां भी होती हैं भाई इनकी। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, सिंपल एनर्जी हो गया, राइवट मोटर्स हो गया, और भी है कई। तो ये सब क्या है, स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप के पास भाई स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है भाई। अब खुद के पास पैसे नहीं है तो भाई इन्हें जाना पड़ता है इन्वेस्टर के पास, जो कि इनकी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा सके। अब इन्वेस्टर होता है भाई बहुत कैड़ा बंदा, ये नहीं उससे मांगने जाओगे तुम्हें पैसे दे देगा, उसके लिए भी कंपनी को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की ना हाइप बनाते हैं। एक प्रोडक्ट लिया है अपना, इस प्रोडक्ट की इतनी हाइप बनानी पड़ेगी, इतनी हाइप बनानी पड़ेगी कि मजा ही आ जाए मार्केट में। तो ये भाई क्या करते हैं भाई, पहले अपनी छोटी सी न्यूज निकालते हैं, या तो आप पेड छपवा लो या फिर एक नॉर्मल न्यूज छपवा लो। न्यूज आर्टिकल आते हैं भाई, उसके ऊपर 36 यूट्यूबर भाई अपनी वीडियोस बना देते हैं। धीरे 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 करके ना मार्केट में प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है, और जब कस्टमर के बीच में बहुत तगड़ी हवा बन जाती है तो ये करते हैं भाई एक लॉन्चिंग इवेंट रख देते हैं। लॉन्चिंग इवेंट अपना प्रोडक्ट दिखा देंगे भाई, ये अपना स्कूटर या फिर बाइक। अब इसकी जो प्री बुकिंग है वो सिर्फ 500,000 रुपए की है, कर लो आप जल्दी से कर लो। तो बंदे भाई प्री बुकिंग कर लेते हैं। ये प्री बुकिंग 10,000, 50,000 या फिर 1 लाख बुकिंग भी हो जाती है अच्छे से स्टार्टअप्स की। ये प्री बुकिंग लेके जाते हैं भाई अपने इन्वेस्टर के पास कि भाई इन्वेस्टर भैया हमारी बात सुनो, हमने 1 लाख बुकिंग ले ली है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की जो हाइप है ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, लोगों को इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट में। अब जो इन्वेस्टर होता है अगर वो कन्विंस हो गया इनकी बुकिंग्स को देख के तो वो इन्हें फंडिंग दे देता है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं देता। तो मोस्टली किसी में जब इतना अगली हाइप क्रिएट कर दे तो किसी प्रोडक्ट की, तो इन्हें फंडिंग मिल जाती है। तो एक तरह से मजबूरी भी है, लेकिन हाँ ये इस हाइप को बनाने के चक्कर में ओवर प्रॉमिस करते चले आते हैं। अब बात करते हैं कंपनी को जो खेल होता है इससे हमें क्या नुकसान है, एज ए कंज्यूमर हमें क्या नुकसान होता है। तो भाई सबसे पहला तो यही है कि भाई आपके पैसों का यूज करे कोई बंदा फंडिंग उठा रहा है। अगर जेन्युइन कंपनी है तो भाई तुम्हारे पैसों का यूज करके फंडिंग उठा रही है। अगर बिल्कुल ही फ्रॉडिया कंपनी है जो पहले से ही सोच के आई है कि भाई मुझे तो ब्याज पे खेलना है, तो प्री बुकिंग का पैसा अगर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कोई 1000 रुपए से बुकिंग निकालता है, उसके बाद 50,000 बुकिंग भी आ जाती है, तो टोटल हो गया 5 करोड़।
5 करोड़ पे अगर 8% का ही ब्याज अगर निकालोगे तो हो जाते हैं 40 लाख रुपए एक साल के। उस 40 लाख पे वो फुल मजे मार सकता है भाई, और आपका पैसा भी रिटर्न कर देगा जो आपसे लिया था 1 साल बाद, और आप कहोगे ठीक है भाई बंदा तो ईमानदार है, पैसे रिटर्न कर दिए, लेकिन वो पैसे कमा गया। उसके बाद और भी चीजें जैसे कि मार्केट के अंदर फालतू की एक्सपेक्टेशन को क्रिएट कर देना। मान के चलो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं ओला लूं एथर लूं आज से 2 साल पहले, सडनली आप सुनते हो कि भाई सिंपल वन ला रहा है जो कि 1,10,000 में अपना स्कूटर देगा। आप ये करते हो भाई ओला एथर दोनों को पोस्टपोन कर देते हो और वेट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई अब मैं लूंगा दिवाली पे सिंपल वन को। दिवाली आई, न्यू ईयर आया, फिर दोबारा आया, दिवाली आई, फिर न्यू ईयर आया, तो 2-2.5 साल बाद आपको बोल दिया था कि भाई ये लो अपने जो पैसे थे और हम आपके 1947 रुपये रिटर्न कर रहे हैं, हम आपको स्कूटर नहीं दे पाएंगे, कैंसिल योर बुकिंग। आप बहुत चक्की की तरह देखते रहते हो कि भाई 2.5 साल बाद मेरा पैसा रिटर्न कर रहे हैं, चलो ठीक है रिटर्न तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसका क्या यूज़ करा हमें नहीं पता है भाई। आपका कुल मिला के कट गया, आप ना ही ओला ले पाए ना एथर ले पाए। जबकि अगर आप ओला एथर में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेते तो अब तक जो आपकी फ्यूल सेविंग होती वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक 20-30 रुपये तो आप तेल ही बचा लेते। तो इस तरह से भाई तुम्हारा इमोशनली तो कटा है, पैसों में भी तुम्हारा कटा है कि जो सेविंग आप कर सकते थे वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या करें भाई, तो देखो इसका सीधा सा आंसर है हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अभी 1-2 कंपनी फ्यूचर में मे बी 4-5 कंपनी और नहीं आ जाए जो हमारे साथ सेम चीज़ करेंगी, हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगी, हमारे साथ खेल के जाएगी। तो इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है, थोड़ी अवेयरनेस लाओ भाई, थोड़ा सा पहचानो प्रोडक्ट कैसे बनता है। ये जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है या फिर मोटरसाइकिल कैसे बनती है, इसके अंदर बैटरी होती है, मोटर होती है और एक ढांचा होता है। ये 3 चीज़ मेन होती है भाई। सबसे ज़्यादा मेहनत क्या होता है, वो होती है भाई बैटरी। बैटरी कैसे बनती है, सेल से। सेल्स कहाँ से आते हैं, चाइना से। कैसे आते हैं, पैसों से आते हैं भाई, और काफ़ी महंगे होते हैं बैटरी सेल्स। तो ये जब तक बाहर बनते रहेंगे स्कूटर बाइक ये सब भाई महंगे ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बजाज चेतक अपना स्कूटर महंगा बेच रहा है, फिर ओला महंगा बेच रहा है, कोई नई कंपनी आती है जो कि गरीबों की मसीहा है और तुम्हें ला के दे देगी 50,000 में। ऐसा नहीं होने वाला भाई। और जिस दिन इंडिया में बैटरी सेल्स बनने स्टार्ट हो गए तो भाई सभी के रेट नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई स्पेसिफिक कोई नई कंपनी निकल के उसका रेट कम हो गए बाकी अभी महंगे, ऐसा नहीं होने वाला भाई। एक चीज़ और है जो कि अगर तुम बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ, इनका इलाज है, वो बताओ दिखा दूं? तो देखो कोई नया स्टार्टअप आता है, कहता है कि भाई हम तो दे रहे हैं भाई तुम्हें 90,000 में नया स्कूटर, इसमें ये वाला फीचर होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा बोल रहा है ये बंदा, नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। ये तुम्हें कोई ऐसा फीचर लग रहा है, कोई कंपनी प्रॉमिस कर दे रही है कि भाई अगले महीने हम निकालने वाले हैं, तुम्हें लग रहा नहीं निकाल पाएंगे। ये पहले भी काट रही थी और अब भी काट रही कंपनी। तो उसका एक ही इलाज है, उन्हें कमेंट में जाके लिख दो सीधा, खाओ माँ कसम। इससे ऊपर नहीं है भाई कुछ भी। बताओ है? नहीं है भाई, नहीं है। अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर चाइनीज कंपनी है फिर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इंडियन कंपनी पे तो भाई ये वर्क करेगा। अगर उनका ट्विटर पेज है तो भाई कमेंट में जाके लिख दो खाओ माँ कसम। इंस्टा रील चल रही है, इंस्टा रील के अंदर मीम सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सेलेक्ट कर दो खाओ माँ कसम। नहीं झेल पाएगी भाई, इंडियन कंपनी होगी तो प्रेशर नहीं झेल पाएगी। उनका जो हैंडलर होगा, जो उनका पेज संभाल रहा होगा या फिर ट्विटर हैंडल संभाल रहा होगा, वो प्रेशर झेल ही नहीं पाएगा। वो कहेगा भाई मैं तो क्विट कर रहा हूँ, जो यहाँ तो बहुत प्रेशर है काम में, माँ कसम कमा रहे हैं भाई। तो ये चीज़ करेंगे, मुहिम चलाते हैं भाई। अब ये जो फालतू के और प्रॉमिस करते हैं हमें, इन्हें भाई किल करना है माँ कसम से। और हाँ, ये जो वीडियो है भाई मैं ऐसा नहीं किसी कंपनी के लिए बना रहा हूँ कि भाई फलाना कंपनी काम गलत कर रही है, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी को वैसा करना चाहिए। नहीं भाई, कंपनी को जो करना है वो करे। ये वीडियो बना रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, अपने भाइयों के लिए, जो अपनी ऑडियंस है, जो मुझसे बार बार पूछती है कि भाई सिंपल वन का स्कूटर आ गया, मैं इसे बुक कर लूँ क्या, मेरे पैसे तो नहीं मर जाएंगे। राइवट मोटर का एक नया स्कूटर आया, क्या इसे बुक कर लूँ क्या? तो भाई इसका आंसर यही है, जब तक मार्केट में स्कूटर नहीं आता है कोई ज़रूरत नहीं है भाई बुक करने की, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सी कंपनी ओवर प्रॉमिस कर रही है, कितना वो डिलीवर करेंगे, कंपनी के अंदर एक्चुअल क्या काम चल रहा है, कंपनी की नीयत क्या है, हमें नहीं पता है भाई। तो वेट करना पड़ेगा भाई जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। हमेशा चॉइस आपकी है, अगर आपके लिए 500-1000 रुपये बड़ी बात नहीं तो बुक कर लो भाई, लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्ड मत करना कि भाई मुझे स्कूटर मिल ही जाएगा। बढ़िया यही रहेगा कि भाई वो मार्केट में जब आ जाए, जब उसके ऊपर हम अपनी बुकिंग वगैरह करें। और हाँ भाई, तुम्हारा भाई एक स्पेशल सीरीज पे गुपचुप काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी, उस पर प्यार चाहिए तुम्हारा। और कमेंट में बताओ क्या किसी कंपनी ने ऐसा तुम्हारा कभी काटा है? मुझे पता है बहुत सारे हैं, तुम कमेंट में बताओ।